बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल जर्निश मिरार वर्ल्ड। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग मेरी बेटी ने स्टार्ट किया, आप वो देखें। हेलो दोस्तों, मैंने चावल ले लिए और मैंने न्यू कपड़े पहन लिए हैं। मैं हेयर ड्राई करने जाएंगे, चलो मेरे साथ हेयर ड्राई करें। तो मैं हेयर ड्राई करने लगी हूँ। हेयर ड्राई करने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ हेयर ड्राई करके और मैंने चावल ले लिए। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं कैसी लग रही हूँ? तो इनको रेडी वगैरह करके हम फिर किचन में आ गए थे, क्योंकि इन्हें भूख लगी थी, नाश्ता बना कर देना था, तो मैं वो बना कर दे रही थी। आज मेरी मम्मा जो है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आई है चाय पीने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पेन थी इस वजह से। तो मैं उन्हें कह रही थी चले डॉक्टर पे चलते हैं, तो वो मान नहीं रही थी। तो जब उनको पेन ज़्यादा स्टार्ट होगी फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चाय बना लूँ तो फिर हम चलते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी सो गई थी, क्योंकि ये सुबह की उठी हुई थी, इसलिए तब तक मैंने अपने थोड़े जो काम थे वो कर लिए। और ये जो है अपनी बहन को उठा रही थी, क्योंकि अब मैंने चाय बना ली थी और मामा को पिलानी थी, ऊपर लेके जाना था इन दोनों को बिना साथ में, क्योंकि अगर ये नीचे हो तो इन लोगों ने तबाही मचा देनी थी और आपस में लड़ना था। तो इसलिए फिर अब मैं चाय बनाकर ऊपर लेके जा रही थी, क्योंकि मम्मा को पेन थी, इसी वजह से मैंने कहा ऊपर ही पी लेंगी। तो उसके बाद फिर हम चाय पी रहे थे और ये दोनों अपने ध्यान लगी हुई थी खेलने के लिए। तो मैंने कहा तब तक इनकी वीडियो बना लेती हूँ जब तक मम्मा चाय पीती हैं। और माशाल्लाह अब ये इतना ज़्यादा खेलने लग गई हैं। अभी तो हम कहते हैं कि इनमें फ्रेंडशिप भी हो गई है, लेकिन ये कि जब इन्होंने बड़ी होना है तो बहुत लड़ाई इन दोनों ने करनी है, क्योंकि ये दोनों एज फेलो है। 5 मंथ्स का इन दोनों में डिफरेंस है, तो इन दोनों में लड़ाई भी बहुत हुआ करनी है। खैर चाय वगैरह पी के उसके बाद हम आ गए थे डॉक्टर पे, और मामा का एक दिन में चेहरा सारा उतर गया पेन की वजह से। तो ये है कि अभी ऑपरेशन की डेट नहीं मिल रही, इसी वजह से आए थे डॉक्टर पे कि पेन किलर जो है इंजेक्शन लगवा लें, या कोई पेन किलर जो है मेडिसिन मिल जाए जिनकी वजह से इनकी पेन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। इनको 2 दिन से पेन स्टार्ट हुई थी और ये मान नहीं रही थी। कल मेरा भाई है जो वो ज़बरदस्ती ने लेके गया डॉक्टर पे रात के 2 बजे। उसके बाद आज मैं इन्हें ज़बरदस्ती लेके, मैंने कहा ऐसे पेन तो नहीं बंद होगी। तो फिर डॉक्टर से हम होकर इंजेक्शन वगैरह लगवा के आ गए थे। मुझे बनाना था खाना, मैंने कहा जल्दी से मटर वगैरह निकाल देती हूँ। मामा कहती मैं भी साथ निकलवा देती हूँ, क्योंकि अब पेन में फ़र्क है मेरी। मैंने कहा नहीं, आप इनके साथ बैठें, इनका ध्यान रखिए, मैं जल्दी से कर लेती खुद ही। और इन लोगों ने ऊपर की फिर तबाही मचा दी थी। उसके बाद फिर मैं बच्चों को अपनी बहन के हवाले करके नीचे आके जल्दी से खाना बनाने लग गई थी। खाने में बना रही थी मटर गोश्त, और जो कि मेरे हस्बैंड के मटर तो फेवरेट है और चिकन भी उनका फेवरेट है। तो आज तो उनकी ईद थी, तो मैं जल्दी जल्दी बस बना रही थी कि उनके आने से पहले पहले खाना रेडी हो जाए। उनको यही होता है कि मेरे आने से पहले सारे काम ख़त्म हुए, और जब मैं घर आ जाऊँ ना तो फिर कोई काम नहीं करना। तो इसलिए फिर मैं उनके आने से पहले पहले सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी बाहर भी जाना होता है। और जब वो हिसाब किताब कर रहे थे, बच्चियाँ तंग करती, फिर उन्हें गुस्सा आता है, तो वो मुझे कहते हैं मेरे आने से पहले काम ख़त्म कर लिया करो सारे, तो जब मैं आ जाऊँ तो इनको पकड़ के बस बैठा करो। मैंने कहा चले ठीक है। तो बस मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। कढ़ाई पहले बनाई, उसके बाद फिर मैंने मटर वगैरह डाल के दही डाल के इन्हें दम पे रख दिया था। खाने में बहुत मज़ेदार बने थे और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे। तो एंड पे मैंने अदरक और हरी मिर्चें काट कर वो डाल दी थी। खाना बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ था। तो बस शुक्र है सुकून से खाना बना दिया, क्योंकि मेरी बहन ने बच्चों को संभाला हुआ था। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर हम बाहर आ गए, क्योंकि मेरा ना काफ़ी दिनों से मैं उन्हें कह रही थी मैंने दिल वाली जलेबी कह रही हूँ, दिल वाली बर्फ़ी खानी है। तो हालांकि मैंने अपने भाई से कहा हुआ था, क्योंकि उसने न्यू बाइक ली है, तो मैं उससे कह रही थी मुझे ना दिल वाली बर्फ़ी खिलाना, लेकिन वो इतने दिनों से लेकर ही नहीं आया, उसको भूल जाता है। तो मैं आज फिर हस्बैंड से कह रही थी मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, आज आप मुझे खिलाएँगे। तो फिर कहते चलाओ ठीक है, हम लेने चलते हैं। तो फिर हम वो लेने के लिए आ गए थे। मुझे जब हम बाहर चले गए तो मुझे याद आया कि आज तो मेरी सरकाशिफ से क्लास है, लाइव क्लास। तो फिर मैंने उन्हें कहा जल्दी जल्दी करें, वापस घर जाना है, क्योंकि मेरी क्लास मिस हो जाएगी। और वो मुझे कह रहे थे नहीं आज बाहर आइए, अब घूम के जाना। मैंने कहा नहीं क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि आज इसको काम है, आज मैं कहूँगा तो मैं फिर कल को जो है अपनी सफाई दे सकता हूँ कि मैंने तो कहा था चलो बाहर घूमते हैं, लेकिन तुमने कहा था कि क्लास है तो घर वापस चलो।
और वो बच्चियों को ना मेरे पास छोड़ के गए थे, पर बच्चियाँ उनके बगैर रहती नहीं है एक मिनट भी। जैसे मैं तो उनकी सौतेली माँ हूँ, तो वो अपने पापा के पीछे पीछे चली जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड बड़े खुश होते हैं कि मेरी बेटियाँ मेरे से ज़्यादा करती हैं। तो फिर हम वापस आ रहे थे, और ये जो है ये सीट पे तो बैठती नहीं है एक सेकंड के लिए, ये कहती है मुझे बस खड़ा रखो। और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं चलो कर दो, कह रही है तो। और उसके बाद हम फिर रास्ते में रुके थे शॉप पे, बच्चियों का दूध वगैरह लेना था, और ये अपनी शरारतों में लगी हुई थी। तो बस इन लोगों इनकी शरारतें कहीं पर भी चले जाए नहीं रुकती। घर आके हमने खाना वगैरह खा लिया था, चाय वगैरह पी ली थी, अब हमारे सोने का टाइम था। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।